करता है, कई तरह का सप्लाई होता है। वो सप्लाई दे दे के नीतीश जी की तबीयत खराब किए हुए है सब, और बिहार को एकदम कब्जा किए हुए है। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। बोलिए जी, पूरा पूछिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जन वितरण प्रणाली के दुकानों का मतलब संचालन करने की व्यवस्था पर सवाल था महोदय, तो वो सरकार कब मतलब लागू करना चाहती है उसको? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। अरे आगे बढ़ गए, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। ये प्रश्नकर्ता संतुष्ट है, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने भारत सरकार का जो पत्र आया है उसके विषय में कहा है कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही इसको लागू करेंगे। महोदय एक पूरक है महोदय, जैसे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी महोदय, इसके चलते जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मतलब एमओ और निचले जितने कर्मचारी है उसके द्वारा शोषण दोहन किया जा रहा है महोदय। इसीलिए हुआ था कि इसको जल्द से जल्द मतलब सरकार लागू करे ताकि दुकानदार जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ठीक, उनका सुझाव है कि जल्द से जल्द लागू करिए। श्रीमती मंजू अग्रवाल, पूरा पूछिए। महोदय, जल्द से जल्द होगा, बैठिए, पूछिए मंजू जी। महोदय, मैं सरकार के आपको एक मिनट सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा, आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है,
सप्लाई करता है, कई तरह का सप्लाई होता है। वो सप्लाई दे दे के नीतीश जी की तबीयत खराब किए हुए है सब, और बिहार को एकदम कब्जा किए हुए है, बिहार को लूट रहा है। देश को और बिहार को लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जर दाढ़ी वालों ने, और कई ऐसे नाम हैं, सब आप जानते हैं, पब्लिक है, सब जानते हैं। पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं। अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की ये स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। मैं आपको कैमरे पर एक और बात बता देता हूँ। हम लोगों ने कहा मेडिकल जांच के लिए, छोड़िए मेडिकल जांच की बात, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरीके से गोलियां चल रही है अनंत सिंह और सोनू मोदी के बीच? मेरे भाई अनंत सिंह और उनका संबंध आज के सत्तासीन लोगों से क्या है वो आपको हमसे बेहतर पता है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसरशाही, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो जब आप पूरी व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री सक्षम ही नहीं है मानसिक तौर पर कोई निर्णय लेने को, सरकार चलाने को, सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, तो ये चीजें तो स्वाभाविक तौर पर होंगी ही होंगी। माफ कीजिएगा, आरजेडी से पहले ये पूरी की पूरी मीडिया ने ये ट्वीट किया। आरजेडी के नेताओं को, खास करके मैं कहूं तेजस्वी जी को, अब मुख्यमंत्री जी की चिंता भी होती है। उनकी शिकायत करने का क्या करूं, किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? राष्ट्रगान के जैसे मसलों पर आपकी चुप्पी मुझे आपराधिक की श्रेणी में जाती दिखती है। कह रहे हैं, उसके बाद क्या लग रहा है आपको? इसका हम लोग को लग रहा है कि दिमाग ठीक नहीं है। राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, पूरा देश और बिहार और देश पूरा मर्माहत है। हमको इस तरह का नहीं करना चाहिए। दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, इसीलिए हम लोग सदन में, दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए, उनको आके खड़ा होना चाहिए। जब विपक्ष हाला कर रहा है इस मुद्दा पर तो उनको आना चाहिए हाउस में। ये हाउस में आज अबे नहीं किए, आपको तो उनका इस्तीफा करके उनको बेटा को मना देना चाहिए। इस पर 3 साल का सजाए होता है। ये कानून पर 3 साल का सजा है, कार्रवाई भी होना चाहिए। तो ये लोग छिपा रहा है। ठीक है, दुनिया जानता है कि 3 साल पर